हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबसे कुछ सवाल भी करूँगी और अपने जो डेली रूटीन्स है वो आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। सबसे पहले तो एक बात पूछनी थी आप सबसे, 31,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी मेरे चैनल पे व्यूज़ इतने कम क्यों आते हैं? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि सच बोलूँ, कभी-कभी दिल से बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना तो थोड़ा-सा मन टूट जाता है। खैर छोड़ो ये सब बात, आज का ब्लॉग इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा और साथ में मैं अपना मंडे मॉर्निंग रूटीन भी आप सबके साथ शेयर कर रही होंगी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं और मेरी सुबह ऐसे ही डेली सुबह 6 बजे से ही होती है, कभी-कभी 5 मिनट इधर-उधर हो जाता है। और सबसे पहले उठ कर के मैं अपना खुद का जो होता है ना 15-20 मिनट वो खुद पर ही जाता है। पहले तो मैं जो भी है फ्रेश वगैरह होती हूँ, उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, उसके बाद ही किचन में आना होता है। रात में ही बहुत सारी तैयारियाँ होती है जो मैं कर लेती हूँ, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह कट करना। सब्जी में आज 2 सब्जी बनने वाली थी, एक तो बच्चों के टिफ़िन के लिए और दूसरा इनके टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे ब्रोकली और बीन्स को मैं रात में ही कट कर ली थी, तो मैं सोची कि चलो इनकी आज मज़ेदार सी टिफ़िन तैयार करती हूँ बच्चे के लिए। और सच बोलूँ तो खुद को 15-20 मिनट देने के बाद सीधा जो एंट्री होती है वह रसोई में ही होती है, क्योंकि घर हो, बच्चे हों तो रूटीन कभी रुकता नहीं है। कभी-कभी सोचती हूँ हम हाउसवाइफ का काम किसी को दिखता नहीं है, पर काम इतना होता है कि टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर उसी के साथ मैं ये वीडियो भी बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ, लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते तो मन में यही आता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? अभी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और हर रोज़ यही टेंशन रहती है कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो हेल्दी भी हो और बच्चे खा भी लें। आज मैंने सोचा कि ब्रोकली बनाऊँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे खुद डाउट था कि बच्चे उसे अच्छे से खा पाएँगे या नहीं। तो मैंने ब्रोकली को सिंपल तरीके से फ्राई किया, साथ में बीन्स को भी फ्राई की और वो जब तक बन रहे हैं मैं इधर पे अलग से काम करने के लिए आ गई हूँ। एक साथ में हम हाउसवाइफ बहुत सारा चीज़ों को मैनेज करना सिर्फ हमने ही होता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे वो किचन में जब तक बच्चों की टिफ़िन भी बन रही थी तब तक मैं सोची कि चलो क्यों ना झटपट से झाड़ू लगा ली और जाए, क्योंकि गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि लगता है कि फटाफट से मतलब 8-9 बजे तक काम ख़त्म करूं और उसके बाद फिर आराम से फ़ैन के नीचे बैठ जाऊं, या फिर ऐसा मतलब काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो साथ ही साथ मैं अपना काम भी निपटा रही थी कि झटपट से काम भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सब जगह पे झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। और गाइस, काम को ना हम स्मार्टली तरीके से मैनेज करें ना तो सच में जो घंटों लग जाती है काम को करने में, उसे मिनटों में भी किया जा सकता है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी काम है वो करूँगी ना, तो फिर तो वैसे और भी ज़्यादा लेट हो जाती है। लेकिन देखो, उधर टिफ़िन भी तैयार हो रहा था और साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगाने लग गई थी, रूम वगैरह भी ठीक करने लग गई थी। तो ये था कि चलो साथ ही साथ काम भी हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग सो रहे हैं। एक हाउसवाइफ ही होती है जो सबसे सुबह उठती है और सबसे आखिरी में सोती है। तो वही वाली रूटीन होती है हमारे साथ भी लागू। खैर मैं यहाँ पे आ गई थी, बच्चों को आवाज़ भी लगा रही थी कि अब आप लोग उठ भी जाओ, और साथ में इनको भी बोल रही थी अब आप तो उठ जाइए एटलीस्ट। तो ये ना एसी चला करके मैं फ़ैन ऑफ़ कर दी थी, झाड़ू मुझे लगाना था। तो ये एसी चला करके और लाइट ऑफ़ कर रहे थे, बोले थे और सोने दो। हम बोले फिर लेट होगा, फिर मेरे ऊपर ही गुस्सा निकलेगा कि लेट हो गया करके। अब आप लोग उठ भी जाइए। वो उधर से लाइट ऑफ़ कर रहे थे तो मैं इधर से लाइट ऑन कर दी थी। और यहाँ पे फिर बस कुछ नहीं, बच्चों को आवाज़ लगा दी हूँ, उनका नींद थोड़ी ही देर में खुल जाएगा। तब तक मैं सोच रही हूँ जब तक इस रूम को ठीक करेंगे तब तक मैं झाड़ू एटलीस्ट तो लगा ही लूँ, सब जगह पे लगा ली हूँ। सब जगह पे डस्टिंग का काम हो गया था, ये रूम रह जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सो रहे थे। तो मैं सोची कि चलो अब वो तो होते ही रहेगा, फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर होगा कि अच्छे से पोछा लग जाएगी तो जो भी डस्ट वगैरह रहेगा बेड पर से निकलेगा वो निकल जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली। और गाइस जो ब्रोकली मैंने बनाई ना, पहले तो सोची कि ऐसे ही उनको टिफ़िन में दे दूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद भी लग रहा था कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, मुंह बना देंगे, ऐसा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा स्मार्ट काम किया, मैंने उन फ्राई किए हुए ब्रोकली और बीन्स को ना पराठे में स्टफ़ करके बना दिया। क्योंकि ना देखो, ऐसे तो बच्चे खाने से रहें, कोई भी चीज़ का अगर पराठा बना देते हो, देखो कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ हुआ था। मैंने इसमें ना चटपटा बनाने के लिए ना थोड़ा सा मैगी मसाला भी ऐड कर दी थी कि ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंड सब्ज़ी की भी तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गए थे, थोड़ा सा हींग, जीरा और लहसुन को कूट करके यहाँ पे डाल दी हूँ। क्योंकि लौकी का सब्ज़ी बन रहा, लौकी ना थोड़ा फ़ौरन वाली सब्ज़ी पे बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज, 2 कटे हुए प्याज ऐड कर दी हुई थी। क्योंकि जो लौकी थी ना वो बहुत ही फ्रेश और ताज़ी वाली थी। तो मैं बोली कि चलो अब ये बनते रहेंगे और साथ में इधर में काम भी होते रहेगा। तो देखो इनका भी टिफ़िन साथ में मैं तैयार कर रही हूँ, और क्या होगा ना कि सब्ज़ी बन जाएंगे ना तो हम लोगों का लंच भी हो जाएगा। बच्चों के लिए तो हो ही जाएगा, हम लोगों के लिए लंच भी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा ना काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करी थी। बाकी लौकी वाले सब्ज़ी में कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस मैंने एक टमाटर ऐड किए थे। और अब मैं बना रही हूँ पहले तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए नॉर्मल सी ट्रायंगल वाले पराठे, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है। सिंपल जो पराठे होते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनके साथ खाने के लिए, मतलब लौकी की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए यहाँ पे नॉर्मली मैं पराठा बना रही हूँ। और बाकी बच्चों के लिए जो मैं पराठा बनाऊँगी यार, वो तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि एक-एक ना टेस्ट करने के लिए हम लोग अपने लिए भी बना लिए थे कि देखते हैं अगर अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और नहीं तो फिर जो भी एक्सपेरिमेंट वाला काम रहता है अगर वो करो ना तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं खा कर के, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, फिर हमें लगता है हमें अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मतलब नॉर्मल पराठों से ज़्यादा ये पराठा ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। जैसे गोभी का पराठा खाओ तो थोड़ा डिफरेंट लगता है और अच्छा लगता है ना, वैसे ही ब्रोकली का भी पराठा आप बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। जो बच्चे नहीं खाते हैं उनको खिलाने के लिए ये बेस्ट है। खैर मेरे बच्चे ब्रोकली खा लेते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कि पता नहीं पराठे के साथ ऐसे सिंपल दो, वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। इस वजह से मैं स्टफ़ करके इसको पराठा बना दी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। मतलब आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए बोलते हैं ना, माँ होना आसान नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज़ों में भी सोचना पड़ता है। और जब बच्चे खुश होकर खाना खा लेते हैं ना तो सारा थकान एकदम गायब हो जाता है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया था। साथ में मैं फ्रूट में दी थी पपाया, क्योंकि कुछ ना कुछ डेली फ्रूट में रखती ही हूँ टिफ़िन में। कभी पपाया, कभी बनाना, कभी एप्पल, इस तरीके से कुछ ना कुछ रख देती हूँ। तो गाइज़ मेरी इतनी सारी मेहनत, मेरा इतना सारा रिकॉर्डिंग, इतना कुछ दिखाती हूँ जो तो दिल में एक तो उम्मीद रहती है ना कि लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। जब वीडियो पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो दिल में सवाल आता है, क्यों, आखिर क्यों? मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल भी देखे हैं जिनके सब्सक्राइबर मुझसे कम है, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। और मैं सोचती हूँ क्या मैं उनसे कम मेहनत कर रही हूँ या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ अपने वीडियोज़ में। मैं खुद जा कर के वीडियोज़ भी चेक करती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यार कुछ गलत, मतलब आप लोग तक पहुँचा रही हूँ या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। क्योंकि जो भी है, जो भी डेली रूटीन्स होते हैं हम हाउसवाइफ का, वही मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं ऑन कैमरा तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं, वो सब कुछ नहीं दिखाती हूँ। लेकिन डेली जो एक माँ की, एक हाउसवाइफ की जो डेली रूटीन्स होती है, वही सारा कुछ मैं शेयर करती हूँ। फिर भी लगता है शायद कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग ही है। अब बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया, उनको भेज दिया, और यहाँ पे जाते जाते उसके बाद तो असली ड्यूटी अब शुरू होती है। क्योंकि इनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो जिन्हें निपटाना होता है। तो इनको मैं बाय बाय कर देती हूँ स्कूल भेजकर। और गाइस सच बताऊँ, वीडियो बनाना ना मेरा अब शौक़ नहीं रह गया है, अब ये मेरी मेहनत और मेरा टाइम है, और थोड़ा सा मेरा सपना भी है। इसलिए जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो दिल से थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है। इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ में कुछ सुधार होनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैं सीखने के लिए पूरा
रेडी हूँ, पूरी तरीके से मैं मेहनत करती हूँ, तो उसके लिए भी मैं पूरा रेडी रहूँगी कि मुझे और भी अपने वीडियोज़ पे सुधार करनी है या फिर कुछ भी, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करो, मुझसे बताओ। हाँ, और आपसे एक और प्रॉमिस ज़रूर करूँगी, लेकिन एक बात ये भी है ना, मैं कभी हार नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, आज नहीं तो कल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने अपना रूटीन भी शेयर किया और अपने दिल की बात भी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर वही सारा रूटीन जो हो जाता है। झाड़ू मैंने पहले लगा ली थी, बस इस रूम को ठीक करना था, तो वो भी मैंने कर लिया, और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी पोछा लगाना। देखो, काम के साथ साथ मैं खुद का भी ध्यान मतलब कैसे रखना है, क्योंकि मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ, कोई हेल्पर नहीं रखी हूँ, मुझे अपना काम खुद करना पड़ता है। तो उस बीच में खुद को फिट रखने का भी जिम्मा सिर्फ मेरा ही है, क्योंकि खुद ठीक रहेंगे तभी काम भी कर पाएंगे, तभी मेहनत भी कर पाएंगे। मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चों में और घर के कामों में ऐसी उलझ जाती हूँ कि जो टाइम मिलता है उसमें मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। तो मैं इस तरीके से काम में ही ऐसा चीज़ करती हूँ जिससे मेरी अच्छी खासी वर्कआउट हो जाए। जैसे कि मैं पोछा लगा रही हूँ, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगता है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मेरी जो टमी फैट जो दिख रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर चले गए हैं। मैं खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, और मैं ऐसा इसलिए भी करती हूँ कि मेरा हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। तो काम के साथ साथ मैं खुद को भी ऐसे ही फिट रखती हूँ। पोछा वगैरह जैसे ही कंप्लीट हो गया, मैं आ गई किचन में, और किचन को खाना बनाने के तुरंत बाद इसलिए भी क्लीन करना पड़ता है। सर्दियों में थोड़ा सा चल जाता है लेट वगैरह हो तो, लेकिन गर्मी में बिल्कुल भी नहीं चलता है। गर्मी में ना बहुत जल्दी चींटी वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से मतलब मैं करती हूँ कि जैसे ही सुबह का नाश्ता बन गया, खाना और नाश्ता एक साथ में मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रात का भी मतलब जैसे ही ना अभी दिन होने लगता है ना, वैसे कड़ा धूप होने लगती है, तो दोपहर में ना खाना बनाने का मन होता नहीं है, और जो टाइम मिलता है उसमें मेरे को ना फिर से एडिटिंग वगैरह, फिर अपना जो काम होता है वो करना पड़ता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि सुबह ही सारा चीज़ बन जाए। बाकी रह जाता है राइस, तो कभी कभी लेट भी बनता है, कभी कभी जल्दी भी बना लेती हूँ। आज मैं किचन को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गैस वगैरह है ना, वैसे तो डेली पोंछना होता है, दोनों टाइम जब जब खाना बनाओ तब तब क्लीन करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके से धो दो तो बात अलग हो जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है साफ़ उफ। तो मैंने आज वही बोला कि चलो आज गैस को ना अच्छे से क्लीन कर देते हैं, उसको अच्छे से धो करके साफ़ कर देते हैं। तो मैंने फिर वही किया, और अभी किचन में पोछा लगाना बाकी था, तो मैं ये सारा काम कर ली, क्योंकि मुझे पता था अगर ये करूँगी तो थोड़े बहुत तो पानी नीचे आएंगे या फिर हाथ से ही गिरेंगे, तो फिर से मुझे पोछा लगाना पड़ेगा। तो मैंने बस पहले किचन को निपटाया, किचन के जो भी प्लेटफॉर्म थे उसको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद जो बर्तन थे सिंक में पड़े हुए, सारे बर्तन को भी मैं खाली करके अभी ही धो लेती हूँ, ताकि मुझे दोपहर में जो खाना वगैरह खाएं, और फिर बाकी जो खाना है वो बाद में निकाल करके उस टाइम धो लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन हो गई थी। अब बारी थी किचन में अच्छे से बैठ करके एक बार पोछा लगाने का, क्योंकि एक बार जब सुबह सुबह किचन में पोछा लग जाए ना, डस्टबिन में कचड़े भी बहुत ज़्यादा भर गए हैं, अभी कचड़ा वाली आएंगी ना, उनको खाली करके भी देना होगा। तो यहाँ पे मैं बैठ करके कोने कोने से जो भी रहता है ना, सब कुछ पोछा में ले लेती हूँ इस तरीके से, तो पूरा घर क्लीन हो जाता है। तो आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको। 9 बजे तक